जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज DFCCIL एग्जीक्यूटिव एग्जाम के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। इस एग्जाम का आंसर की वेबसाइट पर कब तक देखने को मिल सकता है इसे भी समझेंगे। हमने काफ़ी सारे साथियों से मिले रियल डेटा अनुसार सेफ स्कोर क्या रह सकता है इसे जानेंगे। अगर आपके मार्क्स इतने बन पा रहे हैं तो आप CBT 2 एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ था 23 अगस्त को, पहला दिन था, और दूसरा दिन का एग्ज़ाम 24 अगस्त को हुआ और लास्ट डेट का एग्ज़ाम 25 अगस्त को। दोनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जा रहा था साथियों, जो कि 3 दिनों का एग्ज़ाम में टोटल 6 शिफ्टों में यह एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। आंसर की बात करें तो आंसर की आप 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए, आपका आंसर की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आपको वेबसाइट पे आंसर की देखने को मिलेगा। यहाँ बात करते हैं अब CBT 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उससे पहले हम ध्यान देंगे कि अगर आंसर की आपका 2 सितंबर तक आ जाएगा तो 1.5 महीने के बाद आपका CBT 1 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो CBT 1 का रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, तो मिड अक्टूबर तक, याद रखिएगा। और वेबसाइट पे यह नोटिस दे दिया गया है कि CBT 2 का एग्ज़ाम भी दिसंबर 2023 तक ले लिया जाएगा। इसलिए जिनका भी यह कट ऑफ पार हो जाता है वह CBT 2 के तैयारी में बिल्कुल लग जाइएगा साथियों। यहाँ बात करते हैं प्रीवियस DFCCIL एग्ज़ाम कब हुआ था। तो इसका नोटिफिकेशन 2018 में आया था और एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। उस समय पोस्टों की संख्या काफ़ी बढ़िया थी, 1584 पोस्ट पे यह वैकेंसी आई हुई थी। लेकिन 2023 में इसकी सीटों की संख्या काफ़ी घटा दी गई। देखते हैं अब 2023 का DFCCIL वैकेंसी डिटेल। तो पोस्टों की संख्या 535 मात्र है, काफ़ी कम संख्या है साथियों। अब बारी बारी से देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितना सीट थी। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 50 पोस्ट थी, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 30 सीट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए इसमें काफ़ी सारा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं जिसमें 235 सीट है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करें तो 14 सीट है, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो 19 सीट है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 सीट है साथियों। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 24 सीट है, और फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में उसके बाद दूसरा बड़ा सीट है 148। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो मैकेनिकल में 9 सीट है, यानी यह सभी जोड़ने के बाद टोटल पोस्टों की संख्या 535 हो जाती है। अब आगे यहाँ देखते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो CBT 1 का एग्जाम सिलेबस क्या था देखते हैं। तो मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछा गया था 30 प्रश्न, जो कि 1 मार्क्स का था प्रत्येक प्रश्न। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 15 प्रश्न पूछे गए थे, और अगर साइंस की बात करें तो वहाँ से 15 सवाल पूछे गए थे, और रीजनिंग से 30 सवाल पूछ लिए गए थे। यानी कि वेटेज यहाँ मैथ और रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा है, 30 मैथ और 30 रीजनिंग, और 15 साइंस और 15 GK था। और यहाँ पे 10 सवाल पूछे गए थे रेलवे के इतिहास से, और DFCCIL डिपार्टमेंट से 10 सवाल पूछ लिए गए थे। यानी टोटल 100 प्रश्न थे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया गया था इसको हल करने के लिए। यहाँ ध्यान रखेंगे इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था, 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपका 1 क्वेश्चन का आंसर का नंबर काट लिया जाता। यहाँ ध्यान देंगे अटेंडेंस परसेंटेज इन एग्ज़ाम, काफ़ी सारे साथियों का यह प्रश्न रहता है कि एग्ज़ाम का अटेंडेंस कितना रहा था। तो हमने यह अनुमान लगाया है या पूछा है बहुत सारे छात्रों से कि उनके हॉल में कितने स्टूडेंट अपीयर थे एग्ज़ाम के लिए। तो 55 से 60% ही मात्र एग्ज़ाम में थे, लेकिन यह भी संख्या कम नहीं है साथियों। फॉर्म अप्लाई बहुत कम किए हुए हैं, क्योंकि इसके लिए 535 सीट, काफ़ी कम वैकेंसी दिया गया था, और साथ ही एग्जीक्यूटिव के लिए काफ़ी सारा फ़ी लिया जा रहा था। जनरल के लिए 900 फ़ी लिया गया था, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 फ़ी लिया गया था, जिसके वजह से बहुत सारे छात्र इस फॉर्म को निगलेक्ट कर दिए और अप्लाई बहुत कम किए हैं। इसलिए आपको कटअप में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं यहाँ लेवल ऑफ एग्ज़ाम का लेवल समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इसके अनुसार ही हम एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे मैथमेटिक्स से हमने देखा 30 सवाल पूछा गया था। तो बहुत सारे साथियों द्वारा यह बताया गया कि मैथमेटिक्स का सवाल मॉडरेट टू इजी था, इजी ही सवाल था, जिसमें 25 से लेकर 27 प्रश्न बच्चे बना पाए हैं अच्छे से। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें 15 सवाल पूछे गए थे, जिसमें यह
डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई था। छात्रों लोग 9 से लेकर 11 प्रश्न आसानी से हल कर पाए हैं। जनरल साइंस की बात करें तो इसमें 15 सवाल पूछे गए थे और डिफ़िकल्टी लेवल इसका एग्ज़ाम का था मॉडरेट टू हाई, जिसमें बच्चे 10 से लेकर 12 प्रश्न आसानी से हल कर लिए हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 30 प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ का इसका रीजनिंग का सवाल काफ़ी इजी था, जिसमें स्टूडेंट लोग 26 से लेकर 28 प्रश्न हल किए हैं। यहाँ देखते हैं DFCCL और रेलवे के इतिहास से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, जिसमें 5 से लेकर 7 ही प्रश्न बच्चे हल कर पाए हैं। यानी ऑन एन एवरेज टोटल बात करें तो अटेम्प्ट सही रहा है। अगर जिनका 75 से 80 है वे सही अटेम्प्ट करके आए हैं। ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर लेवल की तो यह मॉडरेट लेवल का पेपर था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देर ना करते हुए हम जल्दी से अब कट ऑफ देख लेते हैं। तो इससे समझते हैं कि CBT 1 का रिजल्ट कैसे दिया जाएगा। तो जितना पोस्ट है उससे 20 गुना रिजल्ट आपको CBT 1 के लिए दिया जाएगा। यानी कि 535 पोस्ट है तो 20 गुना उसका करने के बाद 10,700 के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। तो 10,700 छात्रों का लिस्ट बनकर आएगा CBT 1 में। अब यहाँ एक्सपेक्टेड कटअप देख लेते हैं। अगर आपका इतना कटअप बन पा रहा है तो आप बिल्कुल CBT 2 का तैयारी में लग जाइए साथियों। देखते हैं UR और जनरल कैटेगरी का। अगर आपका काट छांट कर नंबर रो स्कोर की बात कर रहे हैं तो 68 से लेकर 72 नंबर आपका अगर बन पा रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। OBC की बात करें तो 66 से लेकर 70 जिनका कट ऑफ आ जा रहा है तो वे अपने आप को CBT 2 के लिए तैयारी में लग जाएं। EWS कैटेगरी की बात करें तो 66 से लेकर 68 उनका अगर कट ऑफ बन पा रहा है तो वो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए साथियों। हो सके तो 65 से लेकर 65 वाले भी EWS में क्वालिफाई कर जाइएगा। SC की बात करें तो 60 से लेकर 65 जिनका रो स्कोर बन पा रहा है वे बिल्कुल आगे की तैयारी में लग जाइए। ST शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 55 से लेकर 60, मात्र 55-60 नंबर लाइएगा तो आपको 20 गुना रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे यह वीडियो बहुत एनालिसिस करने के बाद लाया गया है साथियों। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस कटअप पे विश्वास करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।